आई एम फ्रॉम दिल्ली। हर कोई जो मैरिड है प्रेस एंट्री का जो स्कोर है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो गया। जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को, तो लोग हाउ डिड यू गाइज मीट? लाइक $18 to $20 मिलता है। बोथ ऑफ अस मिस आवर फैमिली अ लॉट। 3 लोग हैं इन टोटल विद अ किड। अगर 10 लोग यहाँ से कनाडा से वापस जा रहे हैं तो $900 फॉर जस्ट आईब्रोज। आई एम वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट। उसके बाद हमारी PR भी आ गई थी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं ट्रिनिटी पार्क आई थी चेरी ब्लॉसम्स देखने। या बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो मैंने सोचा कि जो मुझे नेक्स्ट वीडियो शूट करनी है दैट इज़ Q&A वाली वीडियो, तो मैं यहीं पर शूट कर लेती हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब में पोस्ट डाला था कि कुछ भी जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जनरली ऑल्सो काफ़ी लोग मुझे DM करते रहते हैं अबाउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू कैनेडा, रिलेटेड टू PR एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थॉट एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हो जाएगी लोगों को, जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं। सो आई थॉट ऑफ डूइंग दिस Q&A वीडियो। ऊपर तो नहीं मैं दिख रही हूँ ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। सो आई डोंट नो कितना टाइम है मेरे पास। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आया है, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन माई फ़ोन। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू लाइक मैं कहाँ से हूँ इंडिया में, व्हाट इज़ माय एजुकेशन बैकग्राउंड, में इंडिया में क्या करती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है। सो आई जस्ट थॉट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जॉब इंटरव्यू ही देना है मुझे अपना, तो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो लोग अभी अभी कनेक्ट हुए मेरे साथ। सो दे विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट मी। सो गाइज, मेरा नाम संगना बजाज है। आई एम फ्रॉम दिल्ली इन इंडिया एंड आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट। उसके बाद आई वॉज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर in a hotel management university. I got married in 2016 and I and Puneet had a love marriage. क्योंकि ये क्वेश्चन में किसी ने पूछा था तो मैं बता देती हूँ। So we had a love marriage. We were together in hotel management college and शादी के बाद वापस I was working as an assistant professor for few months and then उसके बाद you know I wanted to do something in makeup industry. मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था उसमें, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। And then we had plans to move to Canada. हम साइड बाई साइड हमने PR के लिए भी अप्लाई करा हुआ था and साइड बाई साइड I thought of doing दिस मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जो मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारी PR भी आ गई थी। लास्ट ईयर 2022 मार्च में हम लोग कनाडा आ गए। सिंस देन आई एम मेकिंग वीडियोस एंड अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग मेरी जर्नी देख ही रहे होगे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, एवरीथिंग अबाउट इट। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो अब कर सकते हैं फॉलो एंड विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट मी एंड या दैट्स अबाउट इट। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं नाम ले लेकर क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सेम टाइप के क्वेश्चन थे। मैंने पूरा एक ब्रीफ वो बना लिया था कि क्या क्या क्वेश्चन हैं, इनके आंसर करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट अबाउट इंडिया? गाइज, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, आई एंड पुनीत बोथ ऑफ अस मिस आवर फैमिली अ लॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं और पुनीत हम दोनों ही एक्चुअली वी आर बिग फूडीज़, तो हम खाना बहुत मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर खाना नहीं मिलता उस टाइप का, सब कुछ मिल जाता है, बट यू नो वो होता है ना एक, जैसे बोलते हैं ना एक मम्मी के हाथ का टेस्ट हर चीज़ का, चाहे आप जहाँ भी खा लो, जितना भी टेस्टी खा लो, वो अलग एक टेस्ट होता है घर का खाना, अपना मम्मी के हाथ का खाना। तो वैसी कई कई चीज़ें हैं इंडिया में जहाँ पर हम खाते थे, तो वो यहाँ पर बिल्कुल डिट्टो तो नहीं मिलता है। तो वो वी रियली मिस, आई रियली मिस हैविंग गोलगप्पे, सूजी वाले गोलगप्पे एंड समोसे बहुत याद आते हैं मुझे। मतलब जो भी सारे फास्ट फूड है ना, सब कुछ आई रियली मिस अ लॉट। तो फैमिली एंड फूड आई मिस द मोस्ट। ये तो मैंने बता दिया। व्हेन डिड आई कम टू कनाडा? आई केम इन मार्च 2022। लास्ट ईयर वी केम हियर। वाई यू चूज़ टू बी इन टोरंटो? ओके, सो गाइस, तो क्योंकि हम लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR के लिए अप्लाई करा था, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हमें किसी स्पेसिफिक प्रोविंस या सिटी में ही जाना है, हम कहीं भी जा सकते थे। बट वी चूज़ टू कम टू टोरंटो क्योंकि यू नो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ज़्यादातर लोग टोरंटो या फिर BC ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है जॉब्स की और कॉर्पोरेट हब्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहीं पर हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम टोरंटो लैंड करेंगे एंड वील ट्राई एंड फाइंड आउट अ जॉब ओवर देयर। अगर वहाँ पे जॉब मिल जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद हम लोग फिर शायद सोचेंगे BC मूव करने के लिए, या BC नहीं तो मतलब ऑन्टेरियो में भी हम सोचेंगे, जहाँ भी जॉब मिलती है। बट थैंकफुली टोरंटो में जॉब मिल गई पुनीत को मार्केटिंग में एंड इट्स अ रियली गुड कंपनी। सो इसके बाद हमने सोचा नहीं अभी तक कहीं मूव करने के लिए। एंड मेरा क्योंकि आई एम वर्किंग एज अ मेकअप आर्टिस्ट है, तो मेरा फ्रीलांसिंग ही चल रहा है। सो मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं है कल को अगर हमें मूव भी करना पड़ जाए। अदरवाइज वैंकूवर एक्चुअली काफ़ी सुंदर है, मतलब टोरंटो भी सुंदर है, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, देन माई सिस्टर इन लॉ इज़ इन विक्टोरिया, सो शी कीप्स ऑन टेलिंग अस कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अगर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो पाएँ कल को, सो दैट्स अ गुड थिंग, बट फॉर नाउ अभी हमारा कोई प्लान नहीं है ऐसा। सो या
हैव यू बीन टू बैंफ? सो नॉट येट गाइज, अभी हमें आए हुए यहाँ पर 1 साल ही हुआ है और हम लोग इस समर्स में प्लान डेफिनेटली कर रहे हैं कि हम कहीं पर चल जाएँ, बट अभी तक ऐसे कुछ बुकिंग्स नहीं कराई हैं और मैं गई नहीं हूँ अभी तक, सो आई डोंट नो, बट आई हर्ड कि बैंफ इज़ अ रियली ब्यूटीफुल और समर्स इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू बैंफ। प्लस ब्लू माउंटेन्स ऑल्सो मैंने सुना है टोरंटो के पास 1-1.5 घंटा दूर है ब्लू माउंटेन्स। अगर आप लोग ब्लू माउंटेन्स गए हो ना गाइस तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसे जा सकते हैं टोरंटो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ ब्यूटी सर्विसेज एक्सपेंसिव इन कैनेडा? सो गाइस देखो, कैनेडा के हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, यहाँ पर थ्रेडिंग के जो प्राइसेस हैं, आईब्रोज कराने हो तो $15 हैं, $10 अपर लिप्स कराने के, तो यहाँ के हिसाब से महंगे नहीं है। बट द थिंग इज़ अगर हम इसको इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे तो बहुत महंगा लगेगा। कितना हो गया, 15 × 60 करो तो 900 रुपये हो गए। सो 900 रुपीज़ फॉर जस्ट आईब्रोज, सो दैट्स टू मच। सो देन तो महंगा लगेगा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डू यू मेक एज मेकअप आर्टिस्ट? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई एम एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल कि मैं अपनी इनकम शेयर करूं, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, आई वर्क विद, मतलब मेरा टाई-अप्स है वेरियस सैलॉन्स के साथ, इवेंट कंपनी के साथ, जिनके थ्रू आई गो टू द क्लाइंट्स। जो भी मुझे मेकअप की बुकिंग्स आती हैं उनके थ्रू आती है। सो आई गेट वॉट एवर आई गेट थ्रू दोज इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज और द सैलॉन्स। जो होता है यहाँ पे प्राइस रेंज वो मैं आपको बता देती हूँ पर मेकअप, यू नो इट्स लाइक डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, लोकेशन, कितने लोग करा रहे हैं एवरीथिंग, बट मेकअप का कुछ $80 to $150 है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्सप्रेस एंट्री स्कोर, विल इट कम डाउन? सो आई थिंक देखो, ऑलरेडी लास्ट ईयर से इस साल एक्सप्रेस एंट्री का जो स्कोर है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो गया है। लास्ट ईयर कुछ 520-30 था और अभी 490 पर आ गया, तो ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है। और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो 470-460 पर अटके हुए हैं अभी, बट आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर चांसेस हैं कि 480-470 तक हो सकता है ड्रॉप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर पीपल रियली गोइंग बैक फ्रॉम कैनेडा, इज़ इट टू टफ टू मैनेज? हाँ, लोग जा रहे हैं, बहुत लोग वापस भी जाते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स जो लोग यहाँ पर हैं काफ़ी सालों से, नाउ दे आर टेकिंग डिसीजन टू गो बैक टू इंडिया। कई लोग दुबई जा रहे हैं, हमारे खुद के फ्रेंड्स थे, पूरी फैमिली, वो लोग दुबई चले गए। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो भी डाली थी। तो लोग, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जा रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें मतलब यू कांट से कि कनाडा में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लोग वापस जा रहे हैं। इट्स जस्ट दैट सबका पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे वो लोग नहीं एडजस्ट कर पा रहे, जो भी कल्चरल चेंजेस है, जो भी इनकम उनको मिल रही है, जो भी थी उनको वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। सो दे थॉट दे विल हैव अ बेटर फ्यूचर इन सम अदर कंट्री, बी इट इंडिया, बी इट देयर होम कंट्री, बी इट दुबई। सो हो सकता है लोग वापस भी जा रहे हो, बट ऐसा कुछ यहाँ पे कनाडा में प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हर जगह के अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। सो इट्स इन योर माइंड, आपको क्या चाहिए। अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ यहाँ रहोगे, जैसे हम लोग को भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इंडिया से बहुत दूर है ये कंट्री और हम अपने घर को इतना मिस करते हैं। कभी कभी तो लगता है यार काश हम दुबई में रह रहे होते तो जस्ट 4 घंटे टू एंड फ्रो होता है यार, उठ के बस चलो लाइक घर चलते हैं, याद आ रही है तो वो कर सकते थे। जैसे अभी जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को तो लोग डिसहार्टन हो रहे हैं, लेकिन ये टाइम थोड़ा यहाँ पर रिसेशन पीरियड चल रहा है। सो आई थिंक 3-4 महीने बाद वापस से सब कुछ एवरीथिंग वुड बी बैक टू नॉर्मल। तो मुझे लगता है अगर 10 लोग यहाँ से कनाडा से वापस जा रहे हैं तो 100 लोग हर दिन यहाँ पर आ भी रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ अ गुड सैलरी फॉर अ फैमिली ऑफ 3 इन टोरंटो? ओके, हाँ, सो हर किसी का अपना अपना होता है कि कौन कैसे रहता है, क्या पर्सनली एक्सपेंड करता है, कितनी बार हफ्ते में बाहर खाना खाता है या क्या खाना खाता है। मोटा मोटा अगर एक रेंटल एकोमोडेशन आपको कॉस्ट करना चाहिए कुछ $1,800 से $2,000 लाइक कॉन्डो, बट अ बेसमेंट कैन बी चीप। बेसमेंट कैन बी $1,200 से $1,500। हमारा मंथली ग्रॉसरी इज़ अबाउट $600-700। अ फैमिली ऑफ 3 शायद हो जाएगा, शायद $800-900 आई थिंक। गाड़ी का मोटा मोटा जो खर्चा है वो इज़ अबाउट $700-800 की, $300-350-$400 की मॉर्गेज और $300-350 का आपका इंश्योरेंस और बाकी का पेट्रोल। अ मंथली सैलरी ऑफ $3-4 में आप जो है मैनेज कर सकते हो, बट सेविंग्स नहीं होंगी आपकी। 3 लोग हैं इन टोटल विद अ किड, हस्बैंड वाइफ। तो अगर एक बंदा जॉब कर रहा है, दूसरा ढूंढ रहा है, तो आई थिंक 3,000 की सैलरी, 4,000 की सैलरी में यू कैन सर्वाइव। और यहाँ पे सेविंग्स नहीं होंगी। यहाँ पे किड्स को गवर्नमेंट के साइड से कुछ क्या बोलते हैं उसको जो मिलता है अमाउंट,
वो मुझे कंफर्म नहीं है किसको किसको कितना कितना मिलता बट बच्चों को कुछ मिलता है गवर्नमेंट की है, साइड से, बेनिफिट्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है कुछ। सो या कैन समवन मैनेज एक्सपेंसेस विद पार्ट टाइम जॉब? तो गाइज़ यहाँ पर ना ऐसा कुछ फुल टाइम जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलेगी और पार्ट टाइम में कम, ऐसा कुछ नहीं है। कई कई लोग तो ऐसे भी हैं जो लाइक 40, 50, 60 की एज तक दे आर लाइक पार्ट टाइम जॉब्स एज इन दे वर्क इन टिम हॉर्टन्स एंड F&B चेन रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं और वही उनका फुल टाइम जॉब है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर आप काम करते हो तो आपको वहाँ पर मिनिमम वेज से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लाइक $18 to $20 मिलता है। या सो एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि ऊबर में कितना कमा सकते हो, तो कुछ $20 to $25 आप कमा सकते हो ऊबर में, विच इज़ अ रियली गुड अमाउंट। कई लोग तो आई हैव सीन जो फुल टाइम कोई जॉब नहीं है उनकी, उनका फुल टाइम ऊबर ही है जॉब। यू कैन ईजिली सर्वाइव इफ़ यू डू पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, ऊबर चला रहे हो, ऊबर डिलीवरीज कर रहे हो। बट इट्स जस्ट दैट आप शायद मिस करोगे कि आपका कोई करियर लाइन नहीं है एंड व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, वो चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है मेरे ख्याल से कि स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करके सर्वाइव कर सकता है। $400-500 वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी। आईफोन भी खरीद लेते हैं तो सही। हाउ मच इज़ 1 रूम रेंट? वो रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, वेयर हाउस में। टोरंटो और वैंकूवर। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्राई। ये क्या है? व्हाट डज योर हस्बैंड डू? हर कोई जो मैरिड है। अब एक कार्ड बनता है जिस हाउ डिड यू गाइज मीट?